बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने कुरान करीम को मुकम्मल करने का तरीक़ा पेश कर रहा हूँ, यानी कि तकमील कुरान का तरीक़ा क्या है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, कुरान को मुकम्मल करने का तरीक़ा क्या है और क्या 14 के 14 सजदे हम जो है कुरान को मुकम्मल करने के बाद कर सकते हैं या नहीं, शरीयत क्या कहती है इन दोनों मसलों के बारे में। तो देखिए, मैं आपको पहले कुरान करीम के थोड़े से फ़ज़ाइल बता देता हूँ, ताकि कुरान करीम पढ़ना हमारे लिए आसान भी हो जाए और कुरान करीम से उन्स भी पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम के हर हर्फ के बदले 10 नेकी मिलती है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। गोया कि जिसने ये 3 हर्फ पढ़े उसने जो है 30 नेकियां कमा ली। एक तो ये फजीलत हो गई कि हर हर्फ के बदले 10 नेकी मिलती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास कुरान करीम चौथाई कुरान करीम के बराबर है। तो जिसने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, गोया कि उसको इतना सवाब मिलेगा जितना एक कुरान करीम पढ़ने का मिलता है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा है जो 1000 आयतों की रोज़ तिलावत कर लिया करे, कुरान करीम की 1000 आयतों को रोज़ पढ़ लिया करे। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह, इतनी हिम्मत किस में होगी कि हर रोज़ 1000 आयत पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अलहाकुमुत तकासुर 1000 आयत पढ़ने के बराबर है। एक मरतबा सूरह अलहाकुमुत तकासुर का पढ़ना, यानी कि पूरी सूरत का पढ़ना 1000 आयतों के बराबर सवाब रखता है। बहुत सारे हजरात वो है जो कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते। उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान करीम की एक आयत को सीखा उसको इतना अजर मिलेगा, उतना सवाब मिलेगा कि एक तरफ 100 यानी कि 100 रकत नमाज नफल पढ़ने वाला हो और एक तरफ ये कुरान करीम की एक आयत सीखने वाला हो। तो ये कुरान करीम की एक आयत सीखने वाला 100 रकत नमाज नफल पढ़ने वाले से ज़्यादा अफजल है, यानी कि सवाब में ये ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स दीन का कोई मसला सीख ले, ख्वाह वो उस वक्त का अमल हो या ना हो। मसलन किसी को तयम्मुम करना नहीं आता था और उसने तयम्मुम करना सीख लिया, या वज़ू के फ़र्ज़ याद नहीं थे, वज़ू के फ़र्ज़ सीख लिए, यानी कि दीन का कोई एक मसला सीख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से ज़्यादा सवाब एक मसला सीखने का मिलेगा। यानी कि एक मसला दीन का सीखना 1000 रकत नमाज से अफजल है। कुरान करीम की एक आयत का सीखना 100 रकत नमाज नफल से अफजल है। तो ये तो मैंने आपको कुछ फजीलत बताई है। अब सजदे के ताल्लुक़ से बता देता हूँ कि कुरान करीम के जो 14 सजदे हैं, इनके बारे में ये जो ख़वातीन कहती है हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो देखिए, इकट्ठा करना जायज़ तो है, लेकिन बेहतर ये है कि आप साथ के साथ कर ले। क्यों? इसलिए कि जानबूझ के कज़ा करना ये मुनासिब नहीं है, गुनाह सर पे पड़ रहा होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम का जो सजदा है वो वाजिब है, इसको तर्क नहीं किया जा सकता, जानबूझ के इसको कज़ा नहीं किया जा सकता। इसके मसाइल वही है जैसे कि नमाज के जो मसाइल है, यानी कि बदन का पाक होना, सारे वही जितने मसाइल नमाज के हैं वही तिलावत के सजदे के भी है। जहन नशीन कर लीजिए इस बात को। बहुत सारी ख़वातीन क्या करती है कि वहीं बैठी बैठी कुरान करीम पे पेशानी रख देती है और कहती है कि सजदा हो गया। ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। उसको करने का तरीका ये है कि आप कुरान करीम को बंद करें और खड़ी हो, किबला रुख खड़ी हो, बावज़ू हो, सतर ढका हुआ हो, सारे जो नमाज के शराइत है उन सब को पूरा किया हुआ हो आपने। और अल्लाहु अकबर याद रखे, हाथ उठा के नियत नहीं बांधनी। बहुत सारी ख़वातीन ये करती है कि पहले नियत बांधेगी और फिर सजदे में जाएगी। ये गलत तरीका है, ये साबित नहीं है। बल्कि आपको सीधा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला जाना है। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ के फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ा हो जाना है। फिर जाके आप कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दीजिए। ये सजदे का तरीका है।
लेकिन आपको सजदे क़ज़ा नहीं करने जानबूझ के वबाल आएगा। सोचो अल्लाह हिफाजत फरमाए कि आपके ऊपर 14 सजदे कुरान के बाकी है और मौत आ गई। मौत आ गई तो फिर क्या करेगी? अल्लाह के यहाँ कैसे जो है जवाब देगी आप? इसलिए साथ के साथ सजदा करना चाहिए तिलावत का। जब तिलावत कर रही है तो फ़ौरन सजदा कर लीजिए। यही तरीक़ा है, यही अफजल तरीक़ा है, उलमा से यही साबित है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान करीम की तकमील कैसे की जाए, यानी कि कुरान करीम को मुकम्मल कैसे किया जाए। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन और मर्द भी क्या करते हैं कि कुरान करीम जब पढ़ लेते हैं, अली आपने जो है सूरह फातिहा से शुरू किया और वन्नास पे पहुँच गए। अब वन्नास के बाद जो कुरान करीम में दुआ आई है उसको पढ़ लेते हैं, चलो भाई हो गई, कुरान की दुआ हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया। ये तरीक़ा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित इस तरीके से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा से शुरू करते थे और वन्नास तक जब पहुंच जाते थे तो वन्नास पे पहुंचने के बाद जो दुआ कुरान करीम में है वो नहीं पढ़ते थे, बल्कि फिर से आप जो है सूरह फातिहा पढ़ते थे और फिर जो है सूरह बकर का पहला रुकू हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ते थे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून यहाँ तक पढ़ते थे। मैं आपको रुकू पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ पर इसको छोड़ दिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दिया और फिर पढ़ना नहीं है, नहीं, मौका लगते ही फिर शुरू हो जाते थे। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दिया, बंद करके रख दिया। आज ख़वातीन क्या करती है, भाई एक मुकम्मल हो गया और उसको बंद करके रख दिया, चलो जी बाद में पढ़ेंगे, अब एक तो हमने पढ़ लिया। इस तरीके से ये जो है कुरान के साथ मजाक करना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब के ईमान की। कुरान को जो है आपने पढ़ना शुरू किया और हुमुल मुफ्लिहून पे छोड़ा है, तो इससे ये साबित कर रहे हैं आप कि हमें फिर से पढ़ना है, तो उसको बंद करके ना छोड़े, फिर से शुरू कर दे। ये तरीका है। अब जब आपने हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ लिया तो वो जो कुरान करीम में आखिर में दुआ आई है, वन्नास के बाद जो दुआ आई है, फिर आपको वो दुआ पढ़नी है। वो दुआ पढ़ने के बाद अब आपको इख्तियार है, आप किसी को बख्शना चाहते हैं ये कुरान करीम जो आपने पढ़ा है तो बख्श दीजिए, और अपने लिए ज़ख़ीरा करना चाहते हैं तो अपने लिए कर लीजिए, आपको इख्तियार है। दूसरी बात ये कि कई लोग ये करते हैं कि भाई कुरान करीम को बख्शने के लिए ए अल्लाह तमाम मुस्लिमीन, तमाम मोमिनीन और अंबिया इकराम और साहबा इकराम सबको जो है जमा कर लेते हैं। बस इतना कह दीजिए कि अल्लाह मैंने ये कुरान करीम पढ़ा है, इसमें होने वाली गलती कोताही को माफ़ कर दीजिए और जिसके लिए पढ़ा है उसको इसका सवाब पहुंचा दीजिए, तमाम मुसलमानों को इसका सवाब पहुंचा दीजिए, बस बात ख़त्म हो जाती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन इतनी लंबे जो है एक एक फ़र्द को जो है बीच में ले के वास्ते लगा के ये तो अल्लाह के नबी से साबित नहीं है इस तरीके से। इसलिए जो है जो तरीक़ा आसान है, दीन आसान है, इसको अपने ऊपर मुश्किल ना बनाएं। उम्मीद है कि ये बातें, ये तमाम मसाइल आप हज़रात की समझ में आ गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, हवाला इसका ये है, सुनन दारमी के हवाले से हज़रत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसको नकल किया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ा साबित है। सुनन दारमी की रिवायत है ये, जो मैंने आप हज़रात को पेश की है। उम्मीद है कि आप जो है अब इसी तरीके से पढ़ा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।